तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आज से हम एक नए मांगा को एक्सप्लेन करने वाले, जिसकी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि आसमान से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से ज़मीन पे गिरती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर पता चलता है कि जो चीज़ आसमान से गिरी थी वो एक इंसान है, जिसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है। फिर वो एक दीवार के सहारे उठने की कोशिश करता है और मन में सोचते हुए कहता है, लालत है, मैं महान काइडन इतने बुरी हालात में आ गया हूँ। मेरे साथ ऐसा नहीं होता अगर वो कमीने एक साथ मिलकर मेरे ऊपर हमला ना करते। फ़िलहाल तो मुझे छिपना होगा और अपनी ताकत वापस रिकवर करना होगा। अगर मैं इसी तरह भागता रहा तो पकड़ा जाऊंगा और फिर अपनी ताकत वापस नहीं पा सकूंगा। फिर वो कमीने मुझे मार देंगे। जल्दी से मुझे खुद को छिपाने का तरीका खोजना होगा और साथ ही अपने मौजूदगी को पूरी तरह से मिटाना होगा। फिर वो एक बिल्ली को देखता है और कहता है, हाँ ये काम कर सकता है। उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा रोशनी फैल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और लड़के को दिखाया जाता है जो पालतू जानवरों के लिए खाना खरीद रहा होता है। वो बहुत एक्साइटेड होकर जल्दी जल्दी सभी तरह के ट्रीट्स को देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, ये सब तो आज सेल पर है और कम दाम पर मिल रहे हैं। अब तक तो बिल्लियों को मैं ज़्यादा खाना नहीं दे पा रहा था, लेकिन क्या मुझे आज खूब ढेर सारा खरीद लेना चाहिए। यहाँ तो पिछली बार जो खत्म हो गया था वो भी दोबारा से भर दिया गया है और कुछ नए ट्रीट्स भी लाया गया है। मुझे ये नए वाले भी लेने चाहिए, उन्हें ये पसंद आएगा और मुझे खिलौने भी लेने चाहिए। मैं ये सब खरीदना चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, ये बहुत ज़्यादा है। जो भी हो, बस ये सब ले लेते हैं। फिर वो दुकान से चला जाता है और रास्ते में रुक कर एक जगह कहता है, मुझे मार्ट से अपना खाना भी खरीदना था, लेकिन मैंने सारा पैसा बिल्लियों के लिए यूज कर दिया। फिर खुश होते हुए कहता है, जो भी हो, ये बिल्लियों के बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तभी वहाँ एक बच्चा अपनी माँ के साथ जा रहा था, लेकिन उसके हाथ से गेंद गिर के रोड के बीच में चली जाती है। तो वो उस गेंद के पीछे भी रोड में चला जाता है, लेकिन वो नहीं देखता कि एक साइड से एक कार आ रही होती है। जैसे ही कार बच्चे को उड़ाने वाली होती है, तभी हमारा मेन कैरेक्टर लाइट की स्पीड से उस बच्चे को लेकर रोड के दूसरे किनारे पे चला जाता है और बच्चे से पूछता है, क्या बच्चे तुम ठीक हो? फिर वो बच्चा कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये अच्छी बात है कि तुम ठीक हो, लेकिन आगे से ध्यान देना। ये सब देखकर वहाँ के लोग आपस में बात करने लगते हैं, क्या तुमने देखा, उस बच्चे को चोट लगने वाली थी लेकिन वहाँ से गायब हो गया। तभी वो मेन कैरेक्टर को देखते हुए कहते हैं, ये वही लड़का है ना। तभी उस बच्चे के पास उसकी मॉम आ जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें चोट लगी है? तुम्हें पता है मॉम कितनी डर गई थी। फिर छोटा बच्चा कहता है, उस बड़े भैया ने मुझे बचाया, लेकिन तब तक वहाँ से वो चला गया था। फिर हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो अपने मन में कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी एबिलिटी को यूज करके, लेकिन मुझे ध्यान देना होगा कि कहीं लोग मुझे ये सब करता देख ना जाएं। फिर सीन शिफ्ट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर बिल्लियों के लिए खाना ले आता है और बिल्लियों से बातें करता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता उस बिल्लियाँ उसकी बातों को समझती होंगी। फिर भी वो उनसे बात करता है। तभी उनमें से एक बिल्ली उसको अपने पीछे आने का इशारा करती है और अपना मेन कैरेक्टर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। थोड़े समय तक बिल्लियों का पीछा करने के बाद वो एक घायल बिल्ली के पास पहुंच जाता है। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर उस घायल बिल्ली को देखता है और अपने घर लेकर चला आता है और उसका इलाज करता है। कुछ समय बाद उस बिल्ली की आंखें खुलती हैं और वो कहता है, क्या मैं बेहोश हो गया था? और अपने हाथों को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो अब एक बिल्ली के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। फिर हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब काइडन ने अपने आप को बिल्ली में बदल दिया था। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और अपना मेन कैरेक्टर भी अपने घर वापस आ जाता है और काइडन यानी बिल्ली से, मतलब अब बिल्ली की आत्मा काइडन के अंदर है, तो अब हम उसे काइडन ही बोलेंगे गाइस, बिल्ली नहीं बोलेंगे। तो काइडन से कहता है, तुम उठ गए? जब तुम मुझे मिले थे तो तुम्हारे पूरे शरीर पे खून लगा था। मुझे लगा कि तुम मर चुके हो, लेकिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो। फिर काइडन अपने मन में कहता है, ये बेवकूफ़ कौन है? लगता है जब मैं बेहोश था तब ये अपने घर लेकर चला आया। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर दौड़ते हुए जाता है और बिल्लियों वाला खाना काइडन के लिए लेके आता है और उसे खाने के लिए देता है और काइडन से बहुत सारे सवाल भी पूछता है, लेकिन काइडन उनमें से एक भी का जवाब नहीं देता और मन में गुस्से से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने महान काइडन को ये बिल्लियों का खाना खाने के लिए दिया। और तो और ये लड़का बहुत ज़्यादा बकवास भी करता है, लेकिन काइडन को वो खाना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। अभी उसने खाना शुरू ही किया था, तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे ऊपर उठा लेता और कहता है, चलो देखते हैं तुम लड़का हो या लड़की। फिर काइडन गुस्से में चिल्ला कर कहता है, अबे तू खुद को समझता क्या है? तू ये कर क्या रहा है? ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर चारों तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है, क्या मैंने टीवी ऑन छोड़ दिया?
तब काइडन दोबारा चिल्लाकर बोलता है, अबे तू बहरा है, तुझे सुनाई नहीं देता मैं क्या बोल रहा हूँ, जल्दी से मुझे नीचे उतार या मैं इन पंजों से तेरे कान का हौर और बड़ा कर दूं। यह सुनकर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है और उछलकर पीछे भागने लगता है और कहता है ये बिल्ली बात कर सकती है। तब काइडन कहता है तू बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, अपना ये बकवास बंद कर। फिर अपना मेन कैरेक्टर डरते हुए बोलता है ये बिल्ली सच में बात कर सकती है। फिर काइडन चिल्लाते हुए कहता है क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा धीरे से बात कर। तू चाहता है मैं अपने इन पंजों से तेरे सर पे टपली बजाऊं और तुम्हारे दिमाग का सर्जरी कर दूं। उसके बाद काइडन कहता है बच्चे अपना नाम बताओ। फिर अपना मेन कैरेक्टर डरते हुए कहता है क्या, चिल्लाते हुए कहता है क्या तू चाहता है मैं इन बातों को दोबारा दोहराऊं। फिर मेन कैरेक्टर कहता है सर मेरा नाम जीवू है। फिर काइडन कहता है ठीक है जीवू, जल्दी से जाओ और वो चेयर यहाँ लेकर आओ। फिर जीवू दौड़ कर जाता है और वो चेयर लाता है और फिर वहीं उसके सामने नीचे बैठ जाता है। फिर काइडन अपने मन में सोचता है इस चेयर पे चढ़ना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, लगता है मैं इस शरीर में नया हूँ इसलिए कंट्रोल करने में परेशानी हो रही है। फिर जीवू से कहता है अगर तुमने मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर जीवू डरते हुए कहता है ठीक है सर, मैं आपके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर काइडन उस कुर्सी पे बैठते हुए ही दूसरी तरफ एक शीशे में देखता है और कहता है ये मोटी सी बिल्ली कौन है। फिर वो थोड़ा नीचे की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो मोटी बिल्ली कोई और नहीं वो खुद है। और ये देखकर वो दोबारा वहीं पर बेहोश हो जाता है और यहीं पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड कल आएगा, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे।